हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम सीखेंगे शुड और मस्ट का यूज़, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए। दोनों का सेंस एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन इनका जब हम यूज़ करते हैं वाक्यों में, सेंटेंसों में, तब इनका अंतर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरू। शुड और मस्ट दोनों ही हिंदी में चाहिए के अनुवाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शुड हो चाहे मस्ट हो, दोनों का जो अर्थ होता है वो चाहिए के अर्थ सेंस में किया जाता है। ठीक है, लेकिन उनके अर्थ और उपयोग में अंतर है। सेंटेंस जब हम देखते हैं, सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता तो ऐसा है कि दोनों का अर्थ दोनों का अर्थ एक ही होगा, लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं तब इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जब हम किसी को बोलते हैं तब इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अभी तो आपको लग रहा होगा शुड और मस्ट जब दोनों का अर्थ चाहिए है तो फिर कैसे ये अंतर अलग हो सकता है। तो आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुड का प्रयोग सलाह, साधारण सी सलाह हो, सुझाव, नॉर्मल सा सुझाव हो, या किसी चीज़ के उचित होने के लिए किया जाता है। चाहे तो वो सलाह हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो कोई काम उचित हो, तब हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग दायित्व, आवश्यकता या किसी चीज़ को करना अनिवार्य होने के लिए किया जाता है। अब देखो, शुड का यूज़ कब करते हैं? कोई साधारण सी सलाह हो, कोई साधारण सा सुझाव हो, या किसी चीज़ के उचित होने के लिए करते हैं नॉर्मल वाक्यों में। लेकिन मस्ट का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व हो, आवश्यकता हो, या किसी चीज़ को करना अनिवार्य होने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम शुड को। शुड यानी चाहिए। यह सलाह, सुझाव या किसी चीज़ के उचित होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें पता है। अब देखते हैं हम इसका एक उदाहरण से अच्छे से और समझ आएगा। तुम्हें दिन में कम से कम एक बार कुत्ते के साथ टहलने जाना चाहिए। देखो, क्या है, एक साधारण सी सलाह है। अगर हम यहाँ मस्ट लगा देते हैं तो ये एक सलाह नहीं रह जाती, ये एक बहुत ही आवश्यक काम हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप शुड का यूज़ करते हो किसी सेंटेंस में तो एक सलाह है, एक नॉर्मल है, कोई पजेसिव नहीं है। लेकिन आपने मस्ट का यूज़ कर दिया तो आपकी तरफ से वह काम बहुत ही आवश्यक सा हो जाता है सामने वाले के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट होता है शुड में और मस्ट में। अब आगे देखते हैं हम। इस वाक्य में ये नहीं कि आप शुड का ही यूज़ कर सकते हो, इस वाक्य में आप मस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तुम्हें दिन में कम से कम एक बार कुत्ते के साथ टहलने जाना चाहिए। यू शुड टेक द डॉग फॉर अ बी वॉक एट लीस्ट वंस अ डे, या फिर यू मस्ट टेक द डॉग फॉर अ वॉक एट लीस्ट वंस अ डे। दोनों सेंटेंस करेक्ट। होपफुली दिस इज क्लियर। यह ज़्यादातर नैतिक, सामाजिक सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है। या तो नैतिक हो या फिर सोशल सलाह हो के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई पजेसिव सा नहीं लगता, कोई आवश्यक सा तो नहीं लगता, कोई महत्वपूर्ण कार्य सा नहीं लगता जब हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं शुड का। तुम्हें उसे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, यू शुड नॉट लीव हिम ऑन द स्ट्रीट। लीव मतलब छोड़ना, स्ट्रीट मतलब सड़क। अब देखो, ये एक साधारण सी सलाह है, लेकिन
अगर यहाँ मस्ट का यूज़ कर देते, अगर हम यू मस्ट नॉट लीव हिम ऑन द स्ट्रीट, ये भी करेक्ट होता, लेकिन ये फिर अति आवश्यक काम हो जाता, या कहे तो बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी सा काम हो जाता कि भाई उसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से दूं तो आप इस प्रकार समझ सकते हो। जब मैंने शुड का यूज़ किया इस सेंटेंस में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई एक साधारण सी सड़क है, साधारण मतलब बिना कहे तो खतरा नहीं है उस सड़क पर, ठीक है, एक नॉर्मल सी सड़क है, डेंजरस एरिया नहीं है, कोई बच्चा है उस सड़क पर है, तो मैं आपको केवल एक सलाह दूंगा कि आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। भले खतरा नहीं है, फिर भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक सलाह है। अगर आप छोड़ भी दो तो भी कोई घाटा नहीं, अगर आप ना छोड़ो तो भी कोई घाटा नहीं। यदि अगर मैं यहाँ पर मस्ट का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है, इस सड़क पर खतरा है, इस सड़क पर वाहन आते जाते होंगे या किसी भी तरीके का खतरा है, इसलिए ये काम ज़रूरी सा हो जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, ठीक है। ये इस प्रकार से दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। कोई साधारण सी सड़क है जिस पर कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजरस एरिया नहीं है, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ कर सकते हैं आराम से। होपफुली दैट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं मस्ट को। वैसे तो आपने शुड में ही मस्ट को समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखते हैं मस्ट को। मस्ट मतलब ज़रूर चाहिए, कुछ भी काम आपको ज़रूर करना चाहिए या चाहिए। यह दायित्व यानी कि ऑब्लिगेशन, आवश्यकता, किसी चीज़ को करना अनिवार्य, नेसेसरी, इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कोई दायित्व हो, कोई अनिवार्य काम हो, कोई बड़ी आवश्यकता हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं आराम से। उदाहरण के लिए, तुम्हें इसे सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमने पिछला वाक्य भी देखा था और ये इसमें भी देखा है, दोनों में फ़र्क क्या है वहीं समझ लिया था, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। यू मस्ट नॉट लीव हिम ऑन द स्ट्रीट। देखो, वो सेंटेंस भी सही करेक्ट था, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, फ़र्क केवल इतना है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भाई। यहाँ पर इस सड़क पर खतरा है, इसलिए ये काम बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हें इससे इस सड़क पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ मस्ट का यूज़ किया। अगर हम यहाँ शुड का यूज़ कर देते तो इसका मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, ये एक नॉर्मल सजेशन, सुझाव हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। यह ज़्यादातर नियमों यानी कि रूल्स, कानूनों यानी कि लॉ, या किसी चीज़ की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसका एग्जाम्पल। आपको अपनी सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। यू मस्ट वियर योर सीट। अब देखो, यहाँ पर जो मस्ट का यूज़ हुआ है वो कब हुआ है, जब बहुत ज़रूरी हो सीट बेल्ट बांधना, तब हमने मस्ट का यूज़ किया। यानी कि कार ड्राइविंग पर है, ड्राइव मोड पर है, तब हम किसी को बोल सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि भाई तुम्हें ये आवश्यक है, ठीक है, नहीं तो खतरा हो सकता है, ठीक है, आवश्यक है तभी तो हम उसको बोलेंगे यू मस्ट वियर योर सीट। अगर जीप जो है स्टॉप मोड में होती, या जीप जो है खड़ी होती, कार है, तब थोड़ी हम उसको मस्ट का यूज़ करते हैं। अरे भाई, फिर तो सलाह देते अच्छा होगा, अगर बांध लो तो बांध लो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम शुड का इस्तेमाल कर लेते कि भाई जब आवश्यक हो तब बांध लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका अंतर देख सकते। यू मस्ट बियर योर सीट। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मस्ट भी सही है और शुड भी सही है, दोनों में फ़र्क केवल वही है। तुम्हें पहले काम पूरा कर लेना चाहिए। यू शुड फिनिश द वर्क फर्स्ट। अब देखो, यहाँ पर शुड का यूज़ भी सही है, मस्ट का यूज़ भी सही है। अगर शुड है तो एक नॉर्मल सी सलाह है, अगर मस्ट है बहुत अति आवश्यक काम है। यानी कि यह जो काम है
यह कर लेना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी सा नहीं है, एक नॉर्मल सजेशन है या सुझाव। अगर यहाँ हम मस्ट का यूज़ कर देते तो यही जो काम था बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें ज़रूर पहले काम पूरा कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ज़रूर आ गया तो समझ लो मस्ट का यूज़ हुआ होगा क्योंकि बहुत ही आवश्यक ये काम है। यू मस्ट फिनिश द वर्क फर्स्ट, ठीक। यहाँ मस्ट भी सही है, यहाँ शुड भी सही है, फ़र्क दोनों में वही है। यह जो वर्क है यह दायित्व वाला है, ये आवश्यकता है इस काम को करने की। उदाहरण के लिए कोई आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ कर सकते हो क्योंकि नोट्स बनाना हमारा डेली रूटीन का काम है और ये कोई नेसेसरी नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल के नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल जैसा कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, तब आपको बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तब हाँ मस्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम उदाहरणों से हम समझ सकते हैं शुड और मस्ट में डिफरेंट क्या होता है, दोनों का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट पे। संक्षेप में अगर कहें तो शुड का उपयोग किसी चीज़ के बारे में राय सुझाव देने के लिए होता है, ठीक है। जबकि मस्ट का उपयोग किसी चीज़ करने के लिए एक आवश्यकता या कर्तव्य निर्धारित करने के लिए होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको शुड और मस्ट दोनों का यूज़ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वैसे तो बहुत ही आसान है दोनों ही, एक थोड़ा सा ज़रा सा डिफरेंट है दोनों में, एक शब्द का डिफरेंट है दोनों में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।